नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं भावा टेक्सटाइल की नई ब्रांच मकतपुर मेन रोड में। 40 वर्षों का विश्वास निरंतर। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदोरी रोड स्थित करी एंड कबाब। मौसम के बदले मिजाज से मिली भीषण गर्मी से राहत, आंशिक बारिश का लुत्फ उठाते दिखे लोग। इधर बारिश और तेज हवाओं ने कई पेड़ों को उखाड़ा, आवागमन हुआ बाधित। अलग अलग हादसे में हुए 4 लोग घायल, सभी का सदर अस्पताल में चला इलाज, 3 को किया गया धनबाद रेफर। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा सर जेसी बोस विद्यालय में संपन्न, कदाचार मुक्त माहौल में ली गई परीक्षा। गिरिडीह प्रखंड से 482 तो जमुआ प्रखंड से 210 परीक्षार्थियों ने लिया इस परीक्षा में हिस्सा। चयनित परीक्षार्थियों का होगा नवोदय विद्यालय में नामांकन। और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले रविवार को बरमसिया के वृंदावन होटल में हुई बैठक। सरकार की नीतियों पर निकाली गई भड़ास, कृषि कानून बिल, बिजली और होल्डिंग टैक्स को लेकर सरकार पर साधा निशाना। भीषण गर्मी के बीच शनिवार को अचानक दोपहर में बारिश हुई और लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान टावर चौक समेत अन्य स्थानों पर लोग इस पर खुशी जाहिर करते देखे गए। बताया गया कि अप्रैल के शुरुआती दौर से लगातार लोग गर्मी से परेशान थे। इधर 10 दिनों से तपती गर्मी व प्रतिदिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहने से लोग परेशान थे। लेकिन शनिवार की दोपहर 2 बजे के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। गिरिडीह के विभिन्न क्षेत्रों में झमाझम बारिश के साथ खूब ठंडी ठंडी हवा की झोंकें चली, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। हालांकि बारिश कुछ देर तक ही हुई, लेकिन इतने में ही लोगों के लिए राहत जैसा काम किया। इस दौरान कई लोग व बच्चे आंधी व पानी में खेलते नजर आए। लोगों ने उमस भरी गर्मी से राहत पाई और ठंडापन महसूस किया। गर्मी पड़ रहा था गिरिडीह में 40 42 ऐसा था। आज मौसम बहुत सुहाना, पानी पड़ा है तो बहुत बढ़िया लग रहा है और आज सभी को मौसम का आनंद ले रहा है। बारिश बहुत अच्छा, मतलब राहत मिल रहा है। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्विमिंग क्लासेस, ह्यूज प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, टॉप क्लास ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल with ultra modern facilities.
स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A, मोतीलेदा, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहाँ महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह। सर JC बोस बालिका उच्च विद्यालय में शनिवार को जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा केंद्र पर गिरिडीह के 2 प्रखंड गिरिडीह और जमुआ के परीक्षार्थियों का केंद्र निर्धारित था। पर्यवेक्षक के तौर पर स्थानीय और जवाहर नवोदय विद्यालय के सेंटर लेवल ऑब्जर्वर मौजूद थे। परीक्षा नियंत्रक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा और केंद्र निदेशक देवेंद्र प्रसाद के निर्देशन में शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें गिरिडीह प्रखंड से 764 परीक्षार्थियों में से 482 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जबकि जमुआ प्रखंड के कुल 413 में से 210 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इनके परीक्षा फल के बाद चयनित विद्यार्थियों का नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय गांडी में होगा, जहां सरकार के द्वारा उच्च कोटि की निःशुल्क शिक्षा 12वीं कक्षा तक आवास के साथ दी जाएगी। बरमसिया रोड स्थित वृंदावन पैलेस में शनिवार को फेडरेशन ऑफ चैम्बर के बैनर तले जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्तमान कृषि मंत्री द्वारा लाए गए नए विपणन कृषि कानून बिल, बिजली समस्या व होल्डिंग टैक्स को काला कानून बताते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला ने कहा कि विधानसभा में कृषि मंत्री द्वारा पारित कृषि टैक्स का बिल झारखंड के व्यापार संघ के लिए पूरी तरह बोझ बन चुकी है। इन्होंने कहा कि इसको लेकर झारखंड के सभी चैम्बर्स अनवरत आंदोलन कर रहे हैं। कहा गया कि झारखंड सरकार द्वारा लाया गया होल्डिंग टैक्स छुपा हुआ एजेंडा है। यह ऐसा टैक्स का प्रारूप है जो सर्कल रेट के हिसाब से लागू होगा। इससे आम आदमी की नौबत 8 से 10 साल के भीतर अपना घर बेचकर टैक्स चुकाने की हो जाएगी। सरकार को समझना चाहिए कि लोगों से GST, पेट्रोल, डीजल आदि पर पूर्व से टैक्स लगा हुआ है, लेकिन अब इस तरह के होल्डिंग टैक्स से बोझ बढ़ जाएगा। बैठक को संबोधित करते हुए अन्य सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा हर बार अलग अलग तरह के टैक्स लाना गलत है। सदस्यों ने कहा कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मौके पर प्रदीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर सिंघानिया, खाद्यान्न व्यवसायी संघ, त्रिपुरारी प्रसाद बख्शी व कई अन्य मौजूद थे। आज जो सूचना आई है कि अब हमारे यहाँ होल्डिंग टैक्स लैंड के सर्किल रेट के आधार पर तय की जाएगी और जो रजिस्ट्री ऑफिस का जो रेट आता है हर वार्ड का अलग अलग है, जो कि हर 2 ईयर्स पे वो रिवाइज होता है। अभी हमारे गिरिडीह शहरी क्षेत्र में मैक्सिमम रेट वार्ड नंबर 17 का है, जो करीब 31 लाख रुपए डिसमिल के आसपास है। प्लस बिल्डिंग का जो यहाँ कॉस्ट हर आदमी के मतलब टैक्स देने के लायक नहीं है। वो ज़मीन चाहे मेन रोड पे हो या चाहे वो नगीना रोड की गली में हो या वो सदगलिया में, उसको एक रेट से आना पड़ जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी कितना टैक्स दे सकता है, या अगर मध्यम वर्गीय है या अगर व्यापारी वर्गीय है तो उसको इस टैक्स में कितना रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। हर साल ये बढ़ते जाएगा हर 2 ईयर्स से, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। इस पर गिरिडीह नगर निगम और सरकार एवं जनप्रतिनिधि को विचार करना चाहिए और इस रेट को मकान और एरिया और उसके लोकेशन के आधार पे होल्डिंग टैक्स को कायम करना चाहिए। धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता 3 मुख्य बिंदुओं पर रखी गई थी। एक, जो झारखंड में
कृषि टैक्स का बिल पारित हुआ है उसके बारे में, जिस पर चैम्बर, झारखंड के सभी चैम्बर अनवरत आंदोलन कर रहे हैं कि ये टैक्स वापस होना चाहिए, क्योंकि झारखंड एक खनिज प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि क्षेत्र की कोई संभावना ही नहीं है। ये आंदोलन चल ही रहा है। एक दूसरा था बिजली समस्या के बारे में। तो बिजली की समस्या जो है, हमारे माननीय विधायक की मदद से जो है कम से कम गिरिडीह शहरी क्षेत्र में बिजली अच्छी मिल रही है। हम लोग उनको धन्यवाद करते हैं और वो जो प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही डीवीसी का कमांड एरिया हो जाए और सब लोगों को डीवीसी से बिजली मिले। पेट्रोल और डीजल पर जो है अंधाधुंध कमाई कर रही है, लेकिन इस हालत में छुपे हुए एजेंडे के मार्फत से जो है होल्डिंग टैक्स को लाना और उसको लागू करने का प्रयास करना कि आप रेमंड का कपड़ा भी जो है उसी रेट में बिकेगा जिस रेट में भीलवाड़ा का कपड़ा बिकेगा। एक 5 स्टार होटल का भी जो है वो जो रेट खाने का रहेगा वही एक जो है बस स्टैंड के ढाबे का भी रेट रहेगा। तो ये कहाँ की ये सूचिता है, कहाँ की ये सोच है? सरकार को जो है इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें व्यवहारिक निर्णय लेने पड़ेंगे। उनको जनप्रतिनिधियों के साथ आम आदमियों से जो है वार्ता करनी चाहिए, डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से सामाजिक संगठनों के साथ वार्ता करनी चाहिए, फिर इस तरह के बिल पारित करने चाहिए। इतना ही मैं कहूंगा। धन्यवाद। अपने सुंदर घर के इंटीरियर को बनाएं और भी सुंदर। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक स्थित टिबड़ेवाल टेक्सटाइल्स का नया व भव्य शोरूम खुल गया है। बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय के सामने टिबड़ेवाल होम फर्निशिंग। यहाँ रेमंड्स, होम, वेलस्पन, ट्राइडेंट, कलॉन, एशियन पेंट्स, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवेल, बेडशीट, मैट्रेस, फोम, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड के अलावा कुशल कारीगरों के द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, वॉलपेपर या इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें। हमारे एक्सपर्ट्स कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, उषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। भीषण गर्मी के बीच जिले में घंटे भर की बारिश हुई, लेकिन तपस कम नहीं हुई। लेकिन आंधी के कारण पपरवाटाड़ समेत शहरी क्षेत्र में कई स्थानों पर पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। दोपहर 2:30 बजे के बाद मौसम ने करवट ली तो करीब 1.5 माह से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों ने राहत की सांस ली।
दोपहर में करीब 1 घंटे तक बारिश हुई। इतनी कम बारिश में लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन आंधी की वजह से कई जगह पेड़ उखड़ गए, जिसमें नए गिरिडीह स्टेडियम के समीप एक पेड़ गिरा और आवागमन कुछ घंटों के लिए बाधित हो गया। बारिश रुकने के बाद स्थानीय लोगों ने ही पेड़ काटकर उसे रास्ते से हटाया और आवागमन दोबारा शुरू हुआ। आंधी के कारण ही पेड़ चौताडीह स्थित एक बिजली के पोल पर भी गिरा। वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चौताडीह में कुछ घंटों के लिए बिजली बाधित जरूर हुई, जबकि कई स्थानों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग्स और बैनर पूरी तरह से उखड़ गए। मासिक लोक अदालत का आयोजन शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में किया गया। इस लोक अदालत में 7 पीठों के माध्यम से विभिन्न मामलों का निपटारा करवाया गया। बताया गया कि झालसा रांची के निर्देश और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा के मार्गदर्शन में इस लोक अदालत का संचालन हुआ। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि वैश्विक महामारी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा मासिक लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, एनआई एक्ट वाद एवं बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, मापतौल विभाग, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इस मासिक लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 7 पीठों का गठन किया गया था। इस दौरान अदालत में सुलहनीय आपराधिक वाद के 4 मामले, एनआई एक्ट के 1 मामले और स्थायी लोक अदालत के 5 मामले सहित कुल 10 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 55,000 रुपए सुलहनीय राशि संबंधित विभाग एवं पक्षकारों को प्राप्त हुआ। इस लोक अदालत को सफल बनाने में सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण, पैनल अधिवक्तागण, न्यायालय कर्मियों एवं पैरा लीगल वॉलंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बताया गया कि 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभू वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहाँ कार्मेल, डीएवी, हॉली क्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध हैं। और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हां, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज आरसीपी एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्सेज करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। You can get up to 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। आरसीपी एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगह था। हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है।
क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। अवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। गांवा प्रखंड कार्यालय सभागार में शनिवार को चुनाव पर्यवेक्षक रॉबिन टोप्पो, सामान्य एवं व्यय पर्यवेक्षकों ने प्रखंड के प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता की विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए खड़े सभी प्रत्याशियों ने भाग लिया। पर्यवेक्षकों ने कहा कि चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों को चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखकर काम करना है। उन्होंने कहा कि जीप सदस्यों को 2,14,000, मुखिया को 85,000, पंचस को 71,000 और वार्ड सदस्य को 14,000 रूपए खर्च करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी बिना प्रशासन की अनुमति के सभा या जुलूस रैली नहीं निकाल सकते हैं। न ही सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन का उपयोग पोस्टर बैनर के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे के निजी जीवन पर लांछन नहीं लगा सकते हैं। पर्यवेक्षक रॉबिन टोप्पो ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार से मतदाता को प्रलोभन देना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव के दौरान यह ध्यान रहे कि कोई प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी का पुतला नहीं फूकेंगे। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार के सामान का वितरण किया जाता है और वह अखबारों में प्रकाशित होता है तो उसका सारा खर्च प्रत्याशी के खर्च में जोड़ा जाएगा। कोई प्रत्याशी किसी प्रचारक को बाहर से बुलाते हैं तो उस प्रचारक का सारा खर्च प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा। इस अवसर पर सभागार व पूरा प्रखंड सह अंचल कार्यालय सभी प्रत्याशियों से खचाखच भरा हुआ था। बैठक में मुखिया पद के निर्वाचित पदाधिकारी दीपक प्रसाद व वार्ड सदस्य के निर्वाचित पदाधिकारी महेंद्र रविदास, मुखिया प्रत्याशी बबन सिन्हा, बिरजू राणा, कन्हैया राम, भगवान दास बर्नवाल, अनुरूपा देवी, अनिल राम, राजकुमार यादव, अमित कुमार, मालती देवी, रिंकी देवी समेत दर्जनों प्रत्याशी उपस्थित थे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरी में शनिवार को एक समारोह का आयोजन कर विद्यालय के कक्षा 1 से 8वीं तक के 305 छात्र छात्राओं के बीच स्कूली बैग का वितरण किया गया। उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक नीलेश कुमार ने कहा कि सरकार सरकारी स्कूलों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती है। इनमें मध्याह्न भोजन, किताब कॉपी, विद्यालय किट, छात्रवृत्ति, साइकिल आदि शामिल है। इन्होंने लोगों से अपने अपने बच्चों का नामांकन सरकारी स्कूलों में ही कराने की अपील की। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक नीलेश कुमार, एसएससी अध्यक्ष लोकनाथ, उपाध्यक्ष दिव्या देवी, शिक्षक ओंकारेश्वर सिंह, विजेता कुमारी, साधना कुमारी, मीना देवी आदि मौजूद थी। आज मेरे विद्यालय में 305 बच्चे का बैग वितरण किया गया है, जो क्लास 1 से लेकर 8 क्लास तक था। अभिभावकों एवं गार्जियनों को कहना चाहते हैं कि बच्चे को विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में वैसा रहा है, सरकारी विद्यालय जो है अब नए स्तर से चल रहा है। इसमें सारी चीज़ का सुविधा दिया जा रहा है, मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है, पोशाक दिया जा रहा है, किट दिया जा रहा है और छात्रवृत्ति का भी पैसा दिया जा रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बच्चे को समय पर विद्यालय भेजें। बैग का वितरण किया गया हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय डुमरी हेडटोला में। बच्चों के प्रति जागृत अब गार्जियन को हो जाना अच्छा लगता है। क्या लॉकडाउन कम से कम 2-3 साल ऐसा ही बच्चा का पढ़ाई में बहुत छूट गया। और हम चाहते हैं कि इस स्कूल में थोड़ा गार्जियन अपना बच्चे को भेजे और सरकारी स्कूल में ही एडमिशन करवाएं, जो सारा व्यवस्था सरकार दे रही है। यहाँ पर विद्यालय में आज बैग वितरण हुआ है, बच्चे सबको मिला है और हम चाहते हैं कि सरकारी स्कूल में सबका गार्जियन बेटा को जैसे पढ़ा रहे वैसे बेटी को भी पढ़ाए। बेटा बेटी एक समान है। सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं दी जा रही है, इसके लिए सब सरकारी स्कूल में ही पढ़े लिखे, अच्छे से सुविधाएं, अच्छे से खाना पीना, अच्छे से देखभाल, अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो रही है। इसके लिए सरकारी स्कूल में सारी सुविधा है, सब बच्चे पढ़े। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है।
एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगार उन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। अगर आपको किराए पर कमर्शियल स्पेस चाहिए तो मकतपुर अर्गा घाट रोड में ऑफिस, शोरूम, सुपरमार्केट, फाइनेंस कंपनी या अन्य उपयोग के लिए शानदार स्पेस उपलब्ध है। इसके अलावा बिल्कुल नया और सुंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट भी किराए के लिए उपलब्ध है। अगर आप किराए पर लेने के लिए इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर कॉल करें। हमारा पता मकतपुर अर्गा घाट रोड, गिरिडीह। गांडे बाजार स्थित जामा मस्जिद सहित विभिन्न क्षेत्रों में शुक्रवार को रमजान उल मुबारक की अलविदा जुम्मा की नमाज अदा की गई। नमाज अलविदा जुम्मा को लेकर मुस्लिम मोहल्लों में सुबह से ही चहल पहल देखी गई। खासकर बच्चों में विशेष उत्साह देखा गया। छोटे छोटे बच्चे आज नए नए कपड़े पहनकर नमाज अलविदा जुम्मा अदा की। अलविदा जुम्मा के अवसर पर जकात व फितरा मांगने वालों की भीड़ सभी मस्जिदों के पास देखी गई। अलविदा जुम्मा के अवसर पर उपस्थित नमाजियों को संबोधित करते हुए जामा मस्जिद के पेश इमाम हाफिज मोहम्मद सोहेल ने कहा कि आज हम सभी रमजान उल मुबारक को अलविदा कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम सभी लोगों को सिर्फ रमजान उल मुबारक को अलविदा कहना है, न कि नमाज को। उन्होंने कहा कि जिस तरह रमजान उल मुबारक के दौरान लोग खुदा की इबादत करने के साथ ही नमाज अदा करते हैं, उसे जारी रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में रहमतों की बारिश होती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, साथ ही जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा शैतान को कैद कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रमजान का महीना खुदा का पसंदीदा व महबूब महीना है। अलविदा जुम्मा अदा करने के बाद अकीदतमंदों ने वतन की तरक्की, खुशहाली व अपने अमलो अमाल की सलामती की खुदा से दुआएं मांगी। कि मुझे मेरी गैरत तलकार की है कि मेरा बंदा मेरे सामने मुझसे मांग रहा हो और मेरे शान के खिलाफ है ये चीज कि मैं अपने बंदे को ना लूं, मैं अपने बंदे को ना लूं, ये मेरे शान के खिलाफ है। तो अल्लाह तबारक व तआला देने के लिए 24 घंटे आमादा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि आज हम देने के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह के नबी से वो हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह के सामने अपनी वो तमाम जरूरतें रखो, हत्ता कि अगर तुम्हें नमक की भी जरूरत हो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह कादिर है और तुम्हारे नमक का भी इंतजाम है। अगर तुम्हें नमक की जरूरत हो तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि अल्लाह हमें नमक भी मैसर करे। शास्त्री नगर स्थित पार्क में शनिवार से सहज योग के एक शिविर की शुरुआत विधिवत रूप से की गई। इस दौरान तमाम शहर वासियों को इस शिविर का लाभ उठाने की अपील की गई। बताया गया कि विश्व में लगभग 120 से अधिक देशों में सहज योग के माध्यम से सफलता के साथ आत्म साक्षरता के द्वारा लोगों को जीवन के सभी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पक्ष को बेहतर करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही निःशुल्क है। बताया गया कि इसका केंद्र गिरिडीह में RK महिला कॉलेज के निकट खोला गया है और इसी के तहत शनिवार से शास्त्री नगर स्थित अटल स्मृति चिल्ड्रन पार्क में सहज योग का कार्यक्रम आयोजन किया गया। बताया गया कि महिला, पुरुष, वृद्ध, बालक, बालिका सभी लोग इस शिविर का लाभ उठा सकते हैं। बताया गया कि संस्था की प्रमुख माताजी निर्मला देवी के रथ का गिरिडीह में आगमन हुआ, जिसके बाद इनका स्वागत श्रद्धा भाव से किया गया। इस दौरान माताजी के अनुयायियों के द्वारा उनका माल्यार्पण किया गया और उनकी आरती की गई। सहयोग का कार्यक्रम 5 महीने 70 को शुरू हुआ और अभी पूरे भारत के हर कोने में, हर स्टेट में होता है, बल्कि फॉरेन तक 180 कंट्री फॉलो करता है इसको। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है।
बच्चे बड़े बूढ़े किसी भी वर्ग के किसी भी आयु के इससे सहयोग कर सकते हैं और हर परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, रोजी रोजगार, आर्थिक, मानसिक स्वास्थ्य, खेती बाड़ी, पशुपालन हर क्षेत्र में बहुत ही फायदेमंद है। और हम लोग इसे गांव-गांव जा करके अलग जगाते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं और इसे करते हैं तो 1 से 2 सप्ताह में ही लोगों को बहुत ही फायदा होता है। कोई भी लाइलाज बीमारी हो इससे बहुत ही इससे फायदा मिलता है। और ये अभी भारत के लिए श्री माता जी का चैतन्य रथ निकला हुआ है, जो कि अभी झारखंड में 1.25 महीने का 1.5 महीने का है लगभग। और हम सब इसे देवघर से निकल करके गिरिडीह के लिए आए हुए हैं। गिरिडीह में यहाँ सेंटर चलता है और इसके आगे फिर बंगाल प्रस्थान करेंगी माँ। आर के महिला कॉलेज के सामने में ही गिरिडीह सेंटर खुला है श्री माता जी का। तो यहाँ से श्री माता जी का चैतन्य रथ के साथ हम लोग प्रभात फेरी करेंगे। पूरे गिरिडीह जहाँ जहाँ सकेंगे हम लोग जाएंगे और सभी भाई बहन को कोशिश करेंगे श्री माता जी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हम लोग कल 5 बजे सुबह प्रभात फेरी के लिए निकलेंगे। जमुआ पिंडाटार के रहने वाले 12 वर्षीय दयानंद शर्मा के साथ इसके विद्यालय के शिक्षक ने मारपीट की। घायल अवस्था में बच्चे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। शनिवार को बच्चे के अभिभावक ने शिक्षक पर गंभीर रूप से मारपीट का आरोप लगाया। बताया गया कि यह पिंडाटार मध्य विद्यालय स्कूल में पढ़ता है। आरोप है कि वहां पदस्थापित पारा शिक्षक रंजित कुमार वर्मा ने इसे बुरी तरह से पीटा है, जिससे यह बेहोश हो गया। बाद में इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि शिक्षक का पानी किसी बच्चे ने पी लिया था और शिक्षक इसके ऊपर अपना गुस्सा उतार दिया, जबकि सारे बच्चे ने बता दिया था कि इसने पानी नहीं पिया है। बताया गया कि जब विद्यालय में छुट्टी हो गई और सारे बच्चे घर चले गए, तब भी यह गलियारे में पड़ा हुआ था, जिसके बाद इसके अभिभावक स्कूल पहुंचे और बच्चे को उठाया। इस दौरान शिक्षक ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। कहाँ घर है? कौन सा स्कूल में पढ़ता था? सरकारी। क्या हुआ था? पढ़ने गया तो पानी पी लिया दूसरा बच्चा। उठने में मास्टर आया, बोला कि मेरा पानी क्यों पिया। और मारने लगा, पूरा पहना था बड़ा मोटा, उससे मारने लगा, टूट गया वो। पकड़ के दोनों बाल पटकने लगा दीवार में। बेहोश हो गया बच्चा, वहीं पर छोड़ दिया। दूसरा रूम में जाके वो बैठ गया। जब हम दूसरा बच्चा 1 घंटे बाद बोला तो हम आए, पूछे कि बच्चा है, तो बोला कि बच्चा तुम्हारा घर चल गया, तुम्हारा बच्चा नहीं पढ़ा सकेगा। क्या हम बोले कि क्या बदमाशी करता, तुम पानी क्यों नहीं लेके बैठ गई, मेरा पानी पी जाता है। तो मैं बोले कि पानी पी गया, कितना पैसा लिया होगा, पानी पैसा दे देंगे, मेरा बच्चा को मार देंगे। इसी तरह मेरा मुखिया मेरा आदमी है, कुछ नहीं कर सकेगा, मारेंगे इसी तरह, जो करना से जा कर। क्या नाम है मास्टर का? मास्टर का रंजीत वर्मा। रंजीत वर्मा। कौन सा स्कूल बोले? सरकारी विद्यालय पिंडाटाड़ा। कब हुआ ये? 9 बजे मारा। 9 बजे। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR Kabil. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and gift a better future to your children.
Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, DNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. Registrations are open for class 11 for Science, Arts and Commerce stream from 10th of April to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address, DNSTAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडीह सिरसिया में शनिवार को दशम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ सभी छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई और शुभकामनाएं दी गई। मौके पर प्रिंसिपल श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा ने कहा कि छात्र अपने अपने माता पिता के सपनों को साकार करें। विद्यालय ने एक बेहतर और कुशल मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। कहा कि अब भारत की बारी है, हमें बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि गतिविधियों में विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में एक इतिहास गढ़ा है। कार्यक्रम को सफल बनाने में लीलावती वर्मा, पूर्णिमा महतो, कंचन कुमारी, मेनका, परमजीत कौर, जयंती हेम्ब्रम, सुरभि सिन्हा, उमा भारती, ज्योति सिन्हा, अनिकेत घोष, सुप्रिया कुमारी, भरत कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। प्रकाश पुंज पब्लिक स्कूल पांडेडीह सिरसिया गिरिडीह में आज यहाँ पे दशम वर्ग के छात्रों को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समस्त बच्चों को हमने ढेर सारी शुभकामनाएं दिया और आने वाले समय में आने वाले उनके भविष्य के लिए बहुत सारी जो ज़िंदगी में हमें कैसे स्ट्रॉन्ग होकर के, मजबूत होकर के किस तरह से हमें समस्याओं से फाइट करना है, ये तमाम ऐसे विषयों पर उनको हमने जानकारी दिया। ये बच्चे हमारे कल के भविष्य हैं। इन बच्चों को हमें एक बेहतर शिक्षा के साथ साथ जीवन जीने की शैली, जीवन जीने की कलाएँ, तमाम चीज़ों को हमने उसके भीतर में हमने उभारने की कोशिश किया, उन्हें तराशा। और हम ये आज कामना करते हैं कि ये बच्चे हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए एक बेहतर नागरिक साबित होगा, सिद्ध होगा। बाबा टेक्सटाइल विश्वास के 40 वर्ष। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई ब्रांच कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई है। इस प्रतिष्ठान में फर्स्ट फ्लोर पर शादी विवाह के लिए बहुत ही खास लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कोट पैंट के कपड़े, डिजाइनर शेरवानी, जीन्स, शर्ट और ईद के लिए कुर्ता पैजामा के कपड़ों की बम्पर वैरायटी उपलब्ध है। इसके अलावा ग्राउंड फ्लोर में सभी प्रकार की फैंसी साड़ियाँ, लहंगा व सलवार सूट मिलता है। तो पधारे बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच में और जमकर करें खरीदारी। हमारा पता पाना आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। इंजीनियरिंग या अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट 11-12 के लिए फिजिक्स का बेस मजबूत करना हो तो ज्वाइन करें बिगिनर्स क्लासेस। बीआईटी सिंदरी से बीटेक की डिग्री हासिल कर और वेदांतु के फैकल्टी रह चुके इंजीनियर सोनू कुमार ने सिरसिया के पटेल चौक में बिगिनर्स क्लासेस की शुरुआत की है। साथ ही यहाँ 9th और 10th क्लास के छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाएं। हमारा पता पटेल चौक, बद्री होटल के निकट, सिरसिया, गिरिडीह। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज, नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है।
इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। जिला परिषद पद पर धनवार के भाग 18 से उम्मीदवार तबस्सुम बेगम शनिवार को तामझाम के साथ डीसी ऑफिस पहुंची और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान इनके साथ शाहिद रजा, अलादीन अंसारी, शमसूल अंसारी, हाजी महबूब अंसारी, मंसूर अंसारी, राजेश यादव, उज्जवल कुमार रावण, रोहित पासवान, संतोष राम, कुर्बान अंसारी, सद्दाम अंसारी, कलीम अंसारी, जानुल अंसारी, अजमल अंसारी आदि मौजूद थे। मौके पर शाहिद रजा ने कहा कि स्थानीय लोगों की आग्रह पर यह लोग चुनाव मैदान में आए हैं। अगर इनकी जीत होती है तो ये निश्चित रूप से समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों को मदद पहुंचाने का काम करेंगे। हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हमने क्षेत्र में 3 साल के दरमियान में हमने बहुत सारे काम किया है, जो मेरे पास गिनाने के लिए बहुत सारे काम हैं। जैसे कि लॉकडाउन में हमने सोशल वर्क किया था, मास्क सैनिटाइजर से लेकर के, और जहाँ कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ता था, जहाँ पे हमें फ़ोन आता था, मैं जा कर के वहाँ पे मामला को हल करने की कोशिश करता था। अभी हम यही कोशिश करेंगे कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं आएंगी, हम कोशिश करेंगे लोगों का तक पहुंचाने का, और जहां जिन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा मैं वहां तक कोशिश करूंगा उन लोगों का मदद करने की। कहाँ से खड़े हैं आप? क्या चीज़ में? जिला परिषद से। क्या लक्ष्य है आपका? काम करेंगे, जाएंगे तो सरकार को योजना जो आएगा तो पब्लिक तक पहुँचाएंगे और दुख सुख में साथ देंगे। जमुआ के घोरंजो के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक और एक महिला घायल हो गई। शनिवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बाराडीह निवासी शुक्र महतो के 32 वर्षीय पुत्र बिल्टू यादव मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान घर से निकलकर सड़क पर आई कौशल्या देवी को बिल्टू ने अपनी मोटरसाइकिल से धक्का मार दिया। घटना में दोनों गिरकर घायल हो गए और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि धक्का मारने के बाद बिल्टू मोटरसाइकिल लेकर भाग रहा था। इसी दौरान आगे जाकर यह भी गिरकर घायल हो गया। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों को धनबाद रेफर कर दिया। क्या लगे? क्या नाम है? नौकर। कहाँ घर है? कौन थाना? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? और कोई था साथ में? कब हुआ ये? कखनी होला? मोटरसाइकिल से था? शहरी क्षेत्र के स्टेशन रोड से लगे बुलाकी रोड स्थित होटल सकीना में शनिवार को IRPC संस्थान द्वारा रमजान उल मुबारक के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने हिस्सा लिया। वहीं शहरी क्षेत्र के कई गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए। मौके पर जिला प्रशासन के प्रतिनिधि मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यहाँ IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद ने बताया कि रमजान उल मुबारक का यह पाक व पवित्र महीना रहमतों व बरकतों से भरपूर है। जो शख्स रोजेदारों को इफ्तार कराता है, अल्लाह उस शख्स को रोजेदार के बराबर का सवाब अता फरमाता है। दावत इफ्तार में आए हुए सभी गणमान्य एवं बुद्धिजीवी लोगों ने IRPC की खूब तारीफ की और कहा कि संस्था हमेशा सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर काम करता है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से
IRPC के अध्यक्ष शादाब अहमद, संस्थान प्रबंधक इमरान आलम, मीडिया प्रभारी गुलाम मुस्तफ़ा, हाजी आफ्ताब अहमद, हाजी रिजवान अहमद, शहबाज अहमद, मसरूद्दीन, मोहम्मद आसिफ आदि उपस्थित थे। आज IRPC की जानिब से इफ्तार पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सभी धर्म के लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया और इस्लाम में जो अमन, शांति और भाईचारे का जो पैगाम है और जो कुरान में अमन और शांति और साथ ही साथ लोगों में ये बोला गया है कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक माँ और एक बाप से पैदा किया, वो जो क्योंकि रमज़ान में ही कुरान नाजिल हुआ था, तो ये पैगाम को लोगों तक हम लोगों ने पहुँचाया और साथ ही साथ इफ्तार का ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सभी धर्म के लोग जिसमें आए और इससे फायदा। तो आज गिरिडीह में सकीना होटल में हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा जो इफ्तार पार्टी रखा गया था, ये बहुत अच्छे तहे दिल से हम लोग इसका स्वागत करते हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। ये हमारे गिरिडीह वासियों के लिए एक हिंदू मुसलमान का भाईचारे का संदेश है, जो इसी तरह बना रहे। पिछले 2 साल से तो कोरोना काल में ये सब नहीं हुआ था, लेकिन इस बार बहुत अच्छा से हुआ और हम मनाते हैं कि सब हिंदू मुसलमान भाई साहब हम लोग इसी तरह मिलजुल के हर पर्व को इसी तरह साथ में मिलजुल कर मनाएं और हम लोग का भाईचारा इसी तरह बना रहे। जमुआ थाना क्षेत्र के पन्निया के रहने वाले मां बेटे सड़क हादसे में घायल हो गए। शनिवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से महिला को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि गीता देवी अपने बेटे सोनू यादव के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रही थी। इसी दौरान कोरीडीह के पास मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में सोनू यादव को तो हल्की चोटें आई, लेकिन गीता देवी के सर में ज़्यादा चोट लगी, जिसके बाद सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद महिला को धनबाद रेफर कर दिया गया। अंत में ये फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मौसम के बदले मिजाज से मिली भीषण गर्मी से राहत, आंशिक बारिश का लुत्फ उठाते दिखे लोग। इधर बारिश और तेज हवाओं ने कई पेड़ों को उखाड़ा, आवागमन हुआ बाधित। अलग अलग हादसे में हुए 4 लोग घायल, सभी का सदर अस्पताल में चला इलाज, 3 को किया गया धनबाद रेफर। नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा सर जेसी बोस विद्यालय में संपन्न, कदाचार मुक्त माहौल में ली गई परीक्षा। गिरिडीह प्रखंड से 482 तो जमुआ प्रखंड से 210 परीक्षार्थियों ने लिया इस परीक्षा में हिस्सा। चयनित परीक्षार्थियों का होगा नवोदय विद्यालय में नामांकन। और फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले रविवार को बरमसिया के वृंदावन होटल में हुई बैठक। सरकार की नीतियों पर निकाली गई भड़ास, कृषि कानून बिल, बिजली और होल्डिंग टैक्स को लेकर सरकार पर साधा निशाना। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।